Hello students, in this video we are going to discuss numerical problem number 38 from chapter of moving charges and magnetism taken from Newton ISC physics. The question says two parallel rails distant at a certain distance 2 into 10 to the power of minus 2 meter are laid in north-south direction. On these rails is kept a metal cylinder of mass 4 into 10 to the power of minus 2 kg. A battery is connected to the rails with its positive terminal joined to the rail on the eastern side. The battery sends a current of 3 ampere in the cylinder and a uniform magnetic field of 1.2 Tesla is directed upwards from there. So this is a 3-dimensional pictorial representation दोस्तों. तो अब ये 3-dimensional जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हो क्या रहा है कि ये दो रेल्स हैं जो तुम देख सकते हो और ये कोई एक मैग्नेट है जिसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड्स जा रही है. ठीक है, और इन दो रेल्स के ऊपर ये एक सिलेंडर रखा हुआ है और आपने किया क्या है, इसके साथ साथ इस रेल पे जो ये मैं अगर थोड़ा सा इस प्लेन में चलूं, जिस प्लेन में फिगर बना हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लेता हूं ऐसे. ठीक है ना दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है. तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये नॉर्थ साइड है, ये नॉर्थ हो गया इस हॉरिजॉन्टल प्लेन का और ये ईस्ट हो गया. ठीक है, तो ये ईस्टर्न साइड वाले पे हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने इस ईस्टर्न साइड वाले पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी है. एक इन रेल्स को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया है और उस बैटरी का, तो ये बैटरी कनेक्शन में बना रहा हूं. ठीक है, और उस बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ईस्टर्न साइड वाली रेल से जोड़ दिया. तो ये कुछ इस तरह से है, ये पॉजिटिव वाला हो गया और पॉजिटिव वाले को मैंने ये ईस्टर्न साइड वाली रेल से जोड़ दिया है. तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये आगे यूं सीधे नॉर्थ साउथ. अब बच्चों यहां से करंट यूं चल रही है, ये करंट यूं चल रही है और करंट इस प्लेट में अब ऐसे जा रही है. ठीक है, देख सकते हो तुम करंट किस डायरेक्शन में जा रही है. करंट जो जा रही है वो टुवर्ड्स नॉर्थ जाती है और ये कंडक्टिंग मेटेलिक सिलेंडर रखा हो तो करंट इसके बाद, अब देखो यहां से करंट जो जा रही होगी वो करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, देखो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है. देख सकते हो करंट का डायरेक्शन. और फिर ये करंट यहां से नीचे की तरफ उतरती है कुछ इस तरह से और नीचे की तरफ उतर के वापस अपना पूरा पाथ कंप्लीट करती है. तो सिलेंडर में जो करंट है बच्चों, उस करंट का डायरेक्शन क्या है, सिलेंडर में जो करंट जा रही है उसका डायरेक्शन, इट्स मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. अब क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, हम लोग क्या कैलकुलेट करें. क्वेश्चन चाहता है कि हम लोग कैलकुलेट करें कि what will be the magnitude and direction of the magnetic force imposed upon the cylinder. So I need to find out the force that is going to act onto the cylinder. So F is equals to I L cross B. मैंने जानबूझ के ये वेक्टर नोटेशन आपके सामने लिखा इस बात को आपको रियलाइज कराने के लिए कि जो फोर्स वेक्टर है बच्चों वो परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन कंटेनिंग द करंट एलिमेंट वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो यहां पर करंट जो है वो आउटसाइड दिस प्लेन है, यानी इस प्लेन से यूं ऊपर की तरफ चीज जा रही है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड है. तो जब कोई चीज किसी प्लेन से आउटवर्ड निकलती है तो उसका डायरेक्शन के कैप से बनता है. ध्यान रखिएगा, मैंने एक और पिछले 34th न्यूमेरिकल में भी इस बारे में चर्चा करी थी, डायरेक्शन सेंस के बारे में. फिर से एक बार चर्चा कर लेता हूं. मान लीजिए ये कोई एक प्लेन है और ये प्लेन हमारा ग्राउंड का प्लेन है जिसमें हम लोग ज्यादातर रहते टहलते हैं. तो इस ग्राउंड के प्लेन में जो आप स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करते हो बच्चों, जो कोई भी आप स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर रहे हो, देखिए डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मैग्नेटिज्म में. अगर कोई डायरेक्शन आपको नहीं आती है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन गई. तो ये जो स्लीपिंग लाइन किसी भी प्लेन में आप ड्रॉ कर रहे हो तो स्लीपिंग लाइन इज बेसिकली गोइंग टू रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस. जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो बार बार इस बारे में मैं
डायरेक्शन सेंस की चर्चा करता हूं। और जो स्टैंडिंग लाइन है इसी को आप वाई एक्सिस कहते हो। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो किसी भी एक प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइन है, एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन। और जो कुछ भी इस प्लेन से आउटवर्ड्स की तरफ डायरेक्टेड है, बच्चों देख लो ये मैं आउटवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा हूं। तो जो कुछ भी इस प्लेन से आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस कहलाता है बच्चों। तो ये डायरेक्शन सेंस आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये डायरेक्शन सेंस अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज टेक केयर, लर्न इट आउट, बी श्योर कि डायरेक्शन सेंस क्या है। अगर ये डायरेक्शन सेंस नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये जो है वो आपका नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाता है। इसी तरह से जो लेफ्ट साइड की तरफ है ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। और कोई भी चीज जो इस प्लेन के इनवर्ड जाती है ऐसे अंदर की तरफ, ये आपकी नेगेटिव जेड एक्सिस है बच्चों। तो मैं जरा इस नेगेटिव वाले को मैं किसी और कलर से बना देता हूं। तो कोई भी चीज जो इस प्लेन के अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, ब्लू कलर के एरो से मैं इंडिकेट कर रहा हूं, इसे आप कहते हो माइनस जेड एक्सिस। तो उम्मीद करता हूं ये सेंस ऑफ डायरेक्शंस आपको मालूम हो गए होंगे। अब ज्योग्राफी वाले बंदे इसी पॉजिटिव वाई एक्सिस को नॉर्थ पोल, नेगेटिव वाई एक्सिस को साउथ पोल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ईस्ट लाइन, नेगेटिव एक्स एक्सिस को वेस्ट लाइन, इसको आउटवर्ड्स और इसको इनवर्ड्स कह सकते हैं। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स नहीं कहते, अपवर्ड्स हमेशा प्लेन के अलोंग होता है, ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ी है बहुत जगहों पे। अपवर्ड्स हमेशा प्लेन के अलोंग होता है, आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन होता है। एनीवे, आई होप कि दिस शुड गिव यू सम सेंस ऑफ डायरेक्शन। नहीं आता तो सीख लीजिए। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इन वीडियो से कोई लर्निंग मिलती है, आप इनहैंस होते हैं, तो एक लाइक जरूर करिएगा। दूसरा, आप इसको अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी इन चीजों की नॉलेज मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो जो करंट जो सिलेंडर से फ्लो कर रहा है, दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो बच्चों ईस्ट टू वेस्ट जाने का मतलब है माइनस आई कैप का डायरेक्शन हो जाना। आई होप ये कलर आप ठीक है बच्चों। तो माइनस आई कैप का हो जाना। मैग्नेटिक फील्ड आपका आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन है, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन डाउन एज के कैप। चलिए तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये। करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों? करंट इज 3 एम्पियर, सो आई एम पुटिंग इट एज 3। What is the length of the cylinder? So length of the cylinder is equivalent to the distance between these two rails. So what is that distance? That happens to be 2 into 10 to the power of minus 2. So this distance happens to be 2 into 10 to the power of minus 2. What is the magnetic field? The magnetic field happens to be 1.2 Tesla, so it is 1.2 Tesla. And what is the angle between the current element vector? This happens to be the current element vector and the magnetic field, which is directed. So current element vector is directed along the minus I cap. Magnetic field is directed along the positive z axis. तो negative x axis और z axis के बीच का एंगल कितना बनता है बच्चों? 90 डिग्री का बनता है। तो साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री, थीटा आपका 90 डिग्री आया और साइन 90 डिग्री आपके पास 1 होता। तो ये फोर्स आपका यहां से सीधे सीधे निकल के आ गया। F इज इक्वल्स टू 3 2s are 6 and 1.2 into 6 is 7.2 into 10 to the power of minus 2 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। चलो, उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें मेरी जरूर समझ में आ गई होंगी। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो निकल के आ गया होगा। एक और रिमाइंडर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट इन एनी ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। विदाउट द यूनिट कंसीडर द न्यूमेरिकल टू बी रॉन्ग। अच्छा, अब मुझे डायरेक्शन निकालना। तो बच्चों अब मुझे बताओ करंट किस डायरेक्शन में निकल। पहले तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, किसका डायरेक्शन फाइंड करना है? फोर्स का। F फॉर फोर्स, F फॉर फ्लेमिंग,
फ्लेमिंग में एल, तो एल मतलब लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ जिसमें थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर्स नेचुरल जैसे बनती हैं, तीनों परपेंडिकुलर बना लो, फिंगर्स को ओरिएंटेशन को कभी भी चेंज नहीं करते, ये ध्यान रखना। हमेशा रिस्ट को हम लोग अप डाउन करेंगे, एल्बो को अप डाउन करेंगे, लेकिन फिंगर्स को कभी भी ओरिएंटेशन का चेंज नहीं करेंगे, फिंगर्स को नेचुरल परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन में रखेंगे, बंदूक जैसे बनती वैसे। अब देखो बच्चों, करंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, यानी सेकेंड फिंगर मुझे राइट से लेफ्ट की तरफ करना है, और जो फर्स्ट फिंगर है बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर को खुले नीले आसमान की तरफ पॉइंट कर दीजिए, रूफ की तरफ पॉइंट कर दीजिए, पॉइंट कर दिया, वेरी गुड। और अब आपका जो सेकंड फिंगर है बच्चों, सेकंड फिंगर को आपको कैसे ओरिएंट करना है? सेकंड फिंगर को आपको ओरिएंट करना है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। तो अपनी रिस्ट को घुमाइए, एल्बो घुमाइए, और देखिए कि फिंगर्स जो है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, सेकंड फिंगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पॉइंट करे, कीपिंग द फर्स्ट फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रूफ। देन यू नोटिस द डायरेक्शन ऑफ योर थंब, इन व्हाट डायरेक्शन द थंब पॉइंट्स। आपको पता चलेगा थंब सीधे आगे की तरफ, आपसे दूर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। मैंने टुवर्ड्स नॉर्थ क्यों कहा? क्योंकि यहां पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का न्यूमेरिकल में यूज किया गया है। अगर आप इसी डायरेक्शन को अगर थोड़ा और ध्यान से देखें, अगर विद द रेफरेंस टू द स्क्रीन देखें, चलिए छोड़िए उस चीज को, नहीं छोड़ दीजिए आप, टुवर्ड्स द नॉर्थ बस इतना ही लिख के आप काम चलाइए। इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन गिवन इनटू द पेपर, इनटू द क्वेश्चन रादर। अब दूसरी चीज क्या पूछा? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। फ्रेंड्स, आपको न्यूटन का सेकंड लॉ तो मालूम है, या मन में रिवाइज करिए, जो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। अगर मास कांस्टेंट होती है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और देयरफॉर एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज फोर्स upon the mass. What is the force experienced by this metal rod? 7.2 into 10 to the power of -2. In what direction? It is directed towards the north. यानी ये सिलेंडर जो है बेटा, ये on the rails away from you भाग रहा है। 7.2 into 10 to the power of -2। और mass of the cylinder कितना दिया गया? mass of the cylinder दे दिया था उन्होंने 4 kg का, 4 into 10 to the power of -2 kg का। 10 to the power of -2, 10 to the power of -2 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 18 4 72 होता, तो ये आ गया 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन भी किधर की तरफ है? टुवर्ड्स नॉर्थ। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो इफ इट हेल्प्स यू आउट। कम से कम 4 फ्रेंड्स को आप जरूर इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच।